Hello students and friends, this is Dr. Abhijit Singh Jadeja and along with that Dr. Neha Mistry for Unit 2 Web Forms and Standard Tools, BCA 501 Web Development through ASP.NET. आज के लेक्चर में हम लोग स्टैंडर्ड टूल्स के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड टूल्स ASP.NET में होते क्या है? The controls are known as standard tools of CSA, client server architecture. So all controls run at server process. In future, this control can bind with data from database as well as that control can send the data to the database. So it is called standard tools or standard controls. जितने भी टूल्स हैं, जितने भी कंट्रोल्स है, वो स्टैंडर्ड कंट्रोल इसलिए माने जाते हैं कि क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर ये रन एट सर्वर में काम करते हैं। इसीलिए इसके अंदर एक प्रॉपर्टी खास होती ही है, रन एट इक्वल टू सर्वर। जैसे कि आप देख रहे हैं लेबल के अंदर रखा है, हर एक टूल में ये प्रॉपर्टी कॉमन रहती है, इसीलिए इसको स्टैंडर्ड टूल कहते हैं। आगे जाते हुए जब आप आगे के यूनिट में डेटाबेस कनेक्टिविटी पढ़ेंगे तब हम लोग ये देखेंगे कि डेटाबेस का डेटा इसके साथ बाइंड होता है, एज वेल एज आप इसमें जो एंट्री करेंगे वो डेटाबेस में भी जाएगी। मतलब कि इट कैन बी सर्च एज अ डेटा, इट कैन सेंड एज अ डेटा। तो आज हमारा पहला टूल हम लोग ले रहे हैं वो है लेबल। ये कंट्रोल का काम है डिस्प्ले टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन करना on web form. It is mainly used to create captions for the other controls like text box and all. टेक्स्ट बॉक्स में से जो डेटा आ रहा है उसको लेबल में दिखाने के लिए, इंस्ट्रक्शन के लिए, एंटर योर एज, एंटर योर एड्रेस, एंटर योर पिन कोड नंबर, समथिंग लाइक दैट। तो लेबल का मेन यूज होता है टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए। ये स्टैंडर्ड टूल है इसलिए इसको सर्वर साइड कंट्रोल माना जाता है। उसका जब आप स्क्रीन को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे डिजाइन में तो सोर्स व्यू के अंदर उसका जो सिंटेक्स बनेगा वो ये है कि ASP लेबल ID इक्वल टू लेबल 1 रन एट सर्वर। मतलब ये स्टैंडर्ड टूल है, टेक्स्ट के अंदर ये लेबल है और ASP लेबल पूरा हुआ। सो ये लेबल टूल हमने देखा। ओके, लेबल टूल की प्रॉपर्टीज जो है उसमें कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है, सभी जनरल प्रॉपर्टी एक बार देख लीजिए। एक्सेस की, टैब इंडेक्स बैक कलर से बैक कलर होता है, बॉर्डर कलर होता है, बॉर्डर विड्थ होती है, फॉन्ट इसमें जो आने वाले फॉन्ट है वो फॉन्ट के साथ उसके 4 कलर, मतलब कि फॉन्ट का कलर क्या है। टेक्स्ट उसके अंदर आप कुछ भी लिखें, जैसे कि एंटर योर नेम ये लिखेंगे तो वो वहां पे एज अ एंटर योर नेम दिखेगा। टूल टिप, तो जब आप उसके ऊपर माउस ले जाए, इट डिस्प्ले द टेक्स्ट व्हेन माउस इज ओवर द लेबल। मतलब कि ये टूल टिप है, जहाँ पे आपका माउस वहां गया तो उसके नीचे से कुछ एक चीज आएगी विजिबल। ये बाय डिफॉल्ट ट्रू रहता है इसलिए दिखता है, यदि आप उसको फॉल्स कर देंगे तो लेबल गायब हो जाएगा। लेबल की हाइट, लेबल की विड्थ, तो इसमें आपने देखा सभी जनरल प्रॉपर्टीज का यूज किया गया है। टैब इंडेक्स का मतलब है कि जब आप उसको टैब लगाएंगे तो एंट्री करने के बाद नेक्स्ट टैब कौन सा आएगा। So we will continue for the next tool, that is button. This control is used to perform event. ये एक खास एग्जीक्यूशन टूल माना जाता है। स्टैंडर्ड टूल तो है ही क्योंकि रन एट सर्वर नीचे लिखा ही गया है, जहाँ मेरा अभी माउस घूम रहा है वहां पे आप देख सकते हैं। इट इज ऑल्सो यूज टू सबमिट द क्लाइंट रिक्वेस्ट एट द सर्वर। मतलब कि जो आप लॉजिक लिखेंगे, कोड लिखेंगे, वो बटन की क्लिक इवेंट में लिखेंगे। टू क्रिएट द बटन आइदर वी कैन राइट द कोड और यूज द ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी टू द विजुअल स्टूडियो ID। मतलब कि आपने यदि कोई नोटपैड में कोड लिखा है उसको कॉपी करके आप इस बटन की क्लिक इवेंट में पेस्ट कर सकते हैं या आप खुद से भी कोड लिख सकते हैं। ओके, दिस इज द सर्वर साइड कंट्रोल एज यू नो दैट वन। ये पूरे वीडियो के अंदर हम लोग स्टैंडर्ड टूल ले रहे हैं तो सर्वर रन एट सर्वर तो आएगा ही आएगा। ओके, टेक्स्ट होता है सबमिट। बहुत बार हम लोग बटन के अंदर सेव, ऐड, अपडेट, एडिट, चेंज पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड ये सब चीज देखते हैं। वो टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट प्रॉपर्टी में सबमिट लिखा है, वहां पे आप कुछ भी करें तो वहां पे आप सेव, ऐड, अपडेट, चेंज पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो वो वहां पे दिखेगा। बॉर्डर स्टाइल सॉलिड होता है। टूल टिप के अंदर जब आप माउस ले जाते हैं तो वो एज अ सबमिट दिखाता है। तो बटन भी बहुत ही आसान टूल है। बटन की प्रॉपर्टीज भी सेम है जैसी हमने लेबल देखी है वैसे ही। बॉर्डर कलर, बॉर्डर विड्थ, फॉन्ट, एक्सेस की, टैब इंडेक्स, 4 कलर, टेक्स्ट, टूल टिप, विजिबल, हाइट, विड्थ,
इट इज सेम लाइक लेबल, बट दोनों का पर्पज अलग है। लेबल डेटा दिखाने के लिए काम करता है, बटन है वो कोड एग्जीक्यूट करने के लिए काम करता है। तो यदि टाइप देखी जाए, टाइप पूछी जाए, तो लेबल है वो टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कोड देता है या उसका यूज है। बटन का यूज है एग्जीक्यूशन। ओके, तीसरा टूल आज हमारा है वो टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल। ओके, टेक्स्ट बॉक्स की खास प्रॉपर्टी है टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी, सिंगल लाइन। इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको टेक्स्ट बॉक्स का एक प्रैक्टिकल वीडियो भी मिलेगा आपका, उसमें से आप प्रैक्टिकल सीख सकते हैं। मल्टी लाइन एंड पासवर्ड, यदि मल्टी लाइन करेंगे तो आपको एड्रेस बॉक्स मिलेगा, पासवर्ड करेंगे तो आप जो भी टाइप करेंगे वो पर्टिकुलरली वो मास्किंग के अंदर दिखेगा। When you set the text mode multi-line, it rolls the property control number to the lines display as a multi-line text box. उसको हम एड्रेस बॉक्स भी कहते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर बाय डिफॉल्ट कोई टेक्स्ट दिखानी है। बहुत बार हमने देखा है कि कोई पर्टिकुलरली कोई एक डिस्ट्रिक्ट के लिए डेटा एंट्री होती है, तो अहमदाबाद या गांधीनगर फिक्स होता है, तो यह नेक्स्ट लेंथ maximum length is a character that user can enter. If you have set 5, then only 5 character will allow रीड ओनली, मतलब कि टेक्स्ट बॉक्स को रीड ओनली किया जाएगा, आप उसमें डेटा एंट्री नहीं कर पाते। ओके, टूल टिप, ये फिर से आया है, बटन में भी था, लेबल में भी था। आप माउस ऊपर ले जाओ तो जो नीचे इंस्ट्रक्शन निकलती है उसको हम लोग टूल टिप कहते हैं, कॉलम्स। सो टेक्स्ट बॉक्स की विड्थ के लिए जो चीज होती है, रोज होती है, वो नंबर ऑफ रो के लिए आता है। कॉलम्स मतलब के टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कितने कैरेक्टर्स अलाउड करने हैं, हाइट ऑफ टेक्स्ट बॉक्स, विड्थ ऑफ टेक्स्ट बॉक्स। ओके, ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी बहुत काम की है, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एक इवेंट होती है टेक्स्ट चेंज इवेंट। यदि ऑटो पोस्ट बैक ट्रू किया जाए तो ही वो प्रॉपरली दिखेगा। सो आगे हम लोग प्रैक्टिकल के अंदर देखेंगे, बट these are the main property of text box control. Okay, event of text box, जैसे मैंने बताया, text box change event, this event is fired when text box is changed. Method focus नाम की मेथड है, मतलब कि आप कोई टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कर्सर लिंक करवाना चाहते हैं तो ये पर्टिकुलरली उसमें आएगा। सो these are the text box event and method that we discuss. यहाँ पे एक एग्जांपल बहुत सिंपल सा आपके सामने रख रहा हूँ। 3 टेक्स्ट बॉक्स है, पेज की लोड इवेंट के अंदर ही टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट फोकस है, मतलब कि जैसे ही वेब पेज आएगा, लोड होगा, टेक्स्ट बॉक्स 1 में कर्सर ऐसे ब्लिंक होगा, क्योंकि फोकस नाम की मेथड है। C# में कोड कर रहे हैं तो सेमीकोलन तो आएगा। ओके, प्रोटेक्टेड वॉइड बटन 1 अंडरस्कोर क्लिक का मतलब है बटन की क्लिक इवेंट, और बटन की क्लिक इवेंट में क्या लिखा गया है, रिस्पॉन्स डॉट राइट हेलो टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, मतलब कि ऊपर वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है जहां मेरा अभी कर्सर घूम रहा है, यहाँ पे आप कोई नाम लिखेंगे जैसे कि डॉक्टर अभिजीत, तो हेलो डॉक्टर अभिजीत दिखेगा। ओके, अब बहुत खास चीज है कि जब आप टेक्स्ट बॉक्स पे डबल क्लिक कर देंगे तो टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट चेंज इवेंट आएगी। जो हेलो अभिजीत आएगा वो तो बटन की क्लिक इवेंट पे है, ये बटन की क्लिक इवेंट है, बट टेक्स्ट बॉक्स पे यदि आपने डबल क्लिक कर दिया तो क्या आएगा, टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट चेंज इवेंट आएगी, और यहाँ पे लिखा है रिस्पॉन्स टेक्स्ट चेंज। बट इसकी कमेंट खास करके देखें, help of text change event of text box, but only condition is that we need to set auto postback property of that text box control to true. मतलब कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर सेलेक्ट करना है माउस को और प्रॉपर्टी में जाके उसकी ऑटो पोस्टबैक प्रॉपर्टी, आई रिपीट, ऑटो पोस्टबैक प्रॉपर्टी जो फॉल्स है उसको ट्रू करना पड़ेगा, तो ही ये कोड चलेगा, अदरवाइज ये कोड नहीं चलेगा। डायनेमिक रिस्पॉन्स देने के लिए सबसे बढ़िया यदि कुछ है तो वो है ऑटो पोस्टबैक प्रॉपर्टी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है चेकबॉक्स कंट्रोल। चेकबॉक्स कंट्रोल इज अवेलेबल for multiple choice, and that multiple choices is available from multiple options. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई एक व्यक्ति है, उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट भी हो सकता है, पोस्ट ग्रेजुएट भी हो सकता है, और डॉक्टरेट भी किया हो सकता है। तो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि ग्रेजुएट चेकबॉक्स ऑन है, पोस्ट ग्रेजुएट चेकबॉक्स ऑन है, और डॉक्टरेट ऑन। Another example would be you want to use as a select the days is available. Okay, एक वीक का डेज दिया हुआ है मंडे से फ्राइडे तक का, और उसमें से कोई भी डेट आप पसंद कर सकते हैं, जैसे कि आप पासपोर्ट या आरटीओ के अंदर आप कोई अपॉइंटमेंट लेते हैं
तो जनरली आपने ये चेकबॉक्स पाए हैं। तो चेकबॉक्स स्क्वायर होते हैं, उसकी खासियत ये होती है कि मल्टीपल ऑप्शन में से आप मल्टीपल ऑन कर सकते हैं। ओके, चेकबॉक्स की प्रॉपर्टीज क्या है? चेक्ड, चेक्ड का मतलब होता है ये चेक्ड ऑन है या नहीं। यदि ये ट्रू हुआ तो वो चेकबॉक्स ऑन बाय डिफॉल्ट दिखेगा। टेक्स्ट, जैसे आपने देखा पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, मास्टर्स डिग्री, डॉक्टर, ये सब ये होगा। टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन का मतलब है व्हेनेवर यू टाइप इट दैट इज लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, मतलब कि चेकबॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट आएगी वो लेफ्ट टू राइट आती है या राइट टू लेफ्ट आएगी। जैसे टेक्स्ट बॉक्स में ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी डायनेमिक एग्जीक्यूशन प्रॉपर्टी मानी जाती है, वैसे ही यहाँ पे ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी पे जरा ध्यान दे। सेट दिस प्रॉपर्टी टू ट्रू इफ यू वांट टू वेब फॉर्म इज पोस्टेड इमीडिएटली, मतलब कि डायनेमिक रिस्पॉन्स आपको यदि इमीडिएटली चाहिए तो आपको ऑटो पोस्ट बैक ट्रू करनी पड़ेगी। आगे जाते हुए हम लोग देखेंगे चेकबॉक्स की चेक चेंज इवेंट मेथड। आप देखो फोकस, मतलब कि आपको जैसे टेक्स्ट बॉक्स में फोकस मेथड थी वैसी ही फोकस मेथड यहाँ पे आएगी। इवेंट है checked change event, and this is the most important event. Whenever you drag and drop any checkbox and when you press double click on it, it shows check change event. But check change event का आंसर लाने के लिए आपको ऑटो पोस्ट बैक ट्रू करना पड़ेगा। ओके, एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड डॉक्टर। एक बटन है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने, बट ऐसा हो सकता है जैसे कि माई सेल्फ डॉक्टर अभिजीत सिंह जडेजा, आई ग्रेजुएट, आई पोस्ट ग्रेजुएट एज वेल एज आई डॉक्टर। You people, whenever you completed within your BCA, you will just tick only checkbox. So let me see the code. पेज लोड इवेंट के अंदर चेकबॉक्स फोकस, चेकबॉक्स 1 डॉट फोकस, चेकबॉक्स 2 डॉट फोकस, दोनों में हमने फोकस रखा है। बट ऊपर जो ग्रीन कलर की लाइन है जहां पे मेरा कर्सर है वहां ध्यान दे। व्हेन वी सेट फोकस मेथड विद मल्टीपल चेकबॉक्स इट विल सेट द फोकस एट लास्ट। मतलब ये है साफ साफ कि चेकबॉक्स 2 के ऊपर ही फोकस आएगा, क्योंकि हमारी लास्ट लाइन है वो है चेकबॉक्स 2 डॉट फोकस। ओके, अब जो बटन है उसकी बटन की क्लिक इवेंट, आपने चेकबॉक्स को ऑन ऑफ कर दिया, बटन की क्लिक इवेंट है प्रोटेक्टेड वॉइड बटन 1 अंडरस्कोर क्लिक, मतलब बटन की क्लिक इवेंट हो गई। स्ट्रिंग एस लिया गया है जिसमें इन्वर्टेड कोमा है, मतलब स्ट्रिंग एस को खाली छोड़ा गया है। ओके, इफ चेकबॉक्स 1 डॉट चेक्ड, आपको इक्वल टू ट्रू लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड टूल्स होते हैं, ये रन एट सर्वर होते हैं। So you do not require checkbox 1 underscore checked equal to true. Checkbox 1 dot checked हो चुका तो वो चेक करेगा s प्लस इक्वल टू checkbox 1 dot text प्लस एक स्पेस छूटेगा, इसीलिए इन्वर्टेड कोमा में एक स्पेस है। फिर यहाँ else if नहीं आएगा, सेपरेट इफ आएगा, नेस्टेड इफ, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मैं तीनों चेकबॉक्स ऑन करूँ, ऐसा हो सकता है कि आप कोई एक चेकबॉक्स ऑन करो। तो यहाँ पे मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ कि नेवर यूज else if, nested if is compulsory because multiple options are there. सेम चेकबॉक्स 2 यदि चेक्ड है तो S के अंदर चेकबॉक्स 2 है का टेक्स्ट ऐड हो जाएगा। इफ चेकबॉक्स 3 का पर्टिकुलरली वो चेक डाउन हो जाएगा तो चेकबॉक्स 3 का टेक्स्ट है वो S में ऐड हो जाएगा। और ये तीनों चेकबॉक्स की इफ कंडीशन पूरी होने के बाद, जहां मेरा अभी कर्सर घूम रहा है लास्ट लाइन पे ध्यान दे, रिस्पॉन्स डॉट राइट एस, मतलब जो स्ट्रिंग है, यदि आपने तीनों चेकबॉक्स ऑन किए होंगे तो ग्रेजुएट स्पेस, पोस्ट ग्रेजुएट स्पेस, डॉक्टरेट, इतना है। ओके ओके, प्रोटेक्टेड चेकबॉक्स 1 डॉट चेक्ड चेंज, आपने चेकबॉक्स 1 को ऑटो पोस्ट बैक किया है तो, आई रिपीट, यदि चेकबॉक्स 1 को ऑटो पोस्ट बैक ट्रू किया है तो, for example we have 3 checkbox control and set as its property and also 1 button control in our form, then after that checkbox तीनों ऑन हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए जहां बोल्ड है, checked change event is fired but it will give us a proper output only if we have set post back property true, वरना चेक चेंज इवेंट रिस्पॉन्स नहीं। फोकस मेथड सेट फोकस के अंदर हमने पहले भी देखा था कि यहाँ पे लोड इवेंट में आप देखो चेकबॉक्स 2 फोकस है,
तो जो लास्ट होगा वही आएगा। ओके, नेक्स्ट टूल चेकबॉक्स जैसा ही है बट इसका नाम अलग है, चेकबॉक्स लिस्ट। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेकबॉक्स एंड चेकबॉक्स लिस्ट? चेकबॉक्स एंड चेकबॉक्स लिस्ट का फायदा ये है कि चेकबॉक्स के अंदर आप इंडिविजुअल चेकबॉक्स रखते हैं मंडे से फ्राइडे तक, बट यहाँ पे एक लिस्ट बॉक्स आता है और लिस्ट बॉक्स के अंदर चेकबॉक्स डाले जाते हैं। और उसके लिए जो चेकबॉक्स की प्रॉपर्टी है वो तो है, बट यहाँ पे जो यूजफुल प्रॉपर्टी है जहाँ मेरा अभी व्हाइट कर्सर घूम रहा है, रिपीट डायरेक्शन, रिपीट कॉलम, इनेबल सिलेक्टेड इंडेक्स, सिलेक्टेड वैल्यू एंड सिलेक्टेड आइटम। क्योंकि ये लिस्ट बॉक्स है तो इसकी इंडेक्स बहुत जरूरी है, इसकी वैल्यू बहुत जरूरी है, और सिलेक्टेड आइटम क्योंकि ये लिस्ट बॉक्स है। आप टाइटल देखिए, चेक बॉक्स लिस्ट। ओके, so this property, repeat direction, repeat column, enable selected index, selected value and selected item, these are the most important. ये चेकबॉक्स लिस्ट का एक एग्जांपल है जिसमें डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टर बटन रखा है। बटन की क्लिक इवेंट पे सबसे बड़ा फायदा ये है कि हियर वी कैन यूज दैट चेकबॉक्स within a for each looping statement. I repeat, for each looping statement, for each list item li, मतलब कि हमारा लिस्ट आइटम इन चेकबॉक्स लिस्ट वन डॉट आइटम्स, मतलब कि आपने डिप्लोमा सिलेक्ट किया तो उसका 0 इंडेक्स, ग्रेजुएट सिलेक्ट किया तो 1, पोस्ट ग्रेजुएट सिलेक्ट किया तो 2 और डॉक्टर सिलेक्ट किया तो 3 है 4। बट सी लैंग्वेज के एरे के जैसे ये 0 से स्टार्ट होता है, ये 0 से स्टार्ट होता है, ये एक प्रकार का लिस्ट बॉक्स है। इसीलिए आप देखिए हमने यहाँ पे फॉर ईच लिस्ट आइटम li एक हमने ऑब्जेक्ट लिया है, चेकबॉक्स लिस्ट वन डॉट आइटम्स, मतलब कि ये चारों की प्रोबेबिलिटी एक साथ है। इफ li डॉट सिलेक्टेड, यदि जितने भी लिस्ट बॉक्स चेक लिस्ट बॉक्स में से आपने जितने भी सिलेक्ट किए हैं, यदि वो सिलेक्टेड है तो आंसर दिखेगा टेक्स्ट डिप्लोमा होगा, तो टेक्स्ट डिप्लोमा, वैल्यू डिप्लोमा होगा, इंडेक्स यदि डिप्लोमा है तो 0 आएगा, इंडेक्स ऑफ li, और ब्रेक होगा। In our example, user can select multiple options from the given choice. According to the selection, it will display the text, value, and index for selected item. Okay, so you can just try this code. I must say that one, you just take a screenshot of this and try it at your home. It is the most important and easy one. यदि आपने चारों डिग्री सिलेक्ट की है तो चारों आएंगे बारी बारी, इसीलिए यहाँ BR टैग का यूज किया है। BR का मतलब है ब्रेक। रेडियो बटन जैसा नाम है वैसा ही काम है, और इसको आपने बहुत बार देखा है। ये सर्कुलर फॉर्म में होता है, चेकबॉक्स से बिल्कुल अलग, चेकबॉक्स स्क्वायर में होता है, रेडियो बटन सर्कल में होता है। इसमें कोई भी एक ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल है, जेंडर मेल या फीमेल, फेवरेट कलर रेड, ग्रीन, ब्लू या येलो में से कोई। सो ये रेडियो बटन है। रेडियो बटन की प्रॉपर्टीज, चेक प्रॉपर्टी, वेरिएबल, टेक्स्ट प्रॉपर्टी, वेरिएबल, टेक्स्ट अलाइन। सो व्हेनेवर यू विल टाइप इट विल यूज एज अ लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। ऑटो पोस्टबैक प्रॉपर्टी मींस डायनेमिकली यदि आपको क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, आई रिपीट डायनेमिकली क्विक रिस्पॉन्स चाहिए तो ऑटो पोस्टबैक ट्रू होना चाहिए। ग्रुप नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी रेडियो बटन और चेकबॉक्स के डिफरेंस में ये हमेशा याद रखें। ग्रुप नेम नाम की प्रॉपर्टी रेडियो बटन में होती है, चेकबॉक्स में नहीं होती। यदि जितने भी रेडियो बटन है उसका ग्रुप नेम सेम कर दिया जाए तो वो पर्टिकुलरली एग्जीक्यूशन इफ एल्स इफ से करेंगे। इवेंट चेक चेंज जैसे चेकबॉक्स में थी वैसी ही इवेंट है ये। So group name is a special property for radio button. Okay, एक एग्जांपल है मेल, फीमेल और अननोन। आप एग्जांपल के साथ देख सकते हैं। एक बटन रखा गया है, if radio button one dot clicked, sorry, if button one dot click मतलब ये बटन जो है जहाँ पे मेरा कर्सर है उसकी क्लिक है। if mail radio button dot checked तो रिस्पॉन्स,
योर जेंडर इज मेल रेडियो बटन डॉट टेक्स्ट, थोड़ी जगह छूटेगी। फीमेल रेडियो बटन होगा तो फीमेल के लिए भी जगह छूटेगी, बट यहाँ पे आप if else का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे तीनों जेंडर को बटन की क्लिक इवेंट में एज ए सेपरेट लगाया गया है। यदि रेडियो बटन मेल रेडियो बटन की चेक चेंज इवेंट पे डायनेमिक रिस्पॉन्स चाहिए तो आपको ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी ट्रू होनी चाहिए, क्योंकि ये लास्ट जो मैंने बोल्ड अंडरलाइन से किया है, देखिए रेडियो बटन कंट्रोल देन चेक चेंज इवेंट इज फायर, but it will give us the proper output if we have auto pressback property of that particular radio button is true। और मेल रेडियो बटन की चेक चेंज इवेंट में लिखा गया है रिस्पॉन्स डॉट राइट, मतलब जैसे ही आप मेल रेडियो बटन पे क्लिक करेंगे रिस्पॉन्स डॉट राइट में तुरंत लिख के आ जाएगा चेंज। ओके, व्हाट इज रेडियो बटन लिस्ट कंट्रोल? जैसे चेक बॉक्स और चेक बॉक्स लिस्ट था, वैसे रेडियो बटन और रेडियो बटन लिस्ट है। रेडियो बटन लिस्ट के अंदर कुछ भी फर्क नहीं है, सेम। रेडियो बटन लिस्ट डॉट टेक्स्ट, रेडियो बटन लिस्ट डॉट वैल्यू, रेडियो बटन लिस्ट डॉट इंडेक्स, रिपीट डायरेक्शन, रिपीट कॉलम। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ मेन प्रॉपर्टी, रिपीट डायरेक्शन, रिपीट कॉलम, रिपीट लेआउट, सिलेक्टेड आइटम, सिलेक्टेड इंडेक्स, सिलेक्टेड वैल्यू, सेम लाइक चेकबॉक्स। यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा डेमो एग्जांपल रखा हुआ है। रेड, ग्रीन, ब्लू और ऑरेंज में से ग्रीन सिलेक्ट करके मैंने जब बटन पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट है वो ग्रीन है, सिलेक्टेड आइटम टेक्स्ट, सिलेक्टेड वैल्यू है वो 2 है और इंडेक्स वैल्यू 1 है। तो सिलेक्टेड टेक्स्ट ग्रीन, वैल्यू है 1 2 3 4 और इंडेक्स ऑलवेज 0 से स्टार्ट होता है क्योंकि ये लिस्ट है। अब देखिए जहां मेरा कर्सर घूम रहा है रेडियो बटन लिस्ट है, तो उसने ग्रीन को 1 इंडेक्स बताया, आइटम ये दूसरी है और इसका टेक्स्ट है वो ग्रीन। और यहाँ पे एक और चीज बहुत अच्छी है, क्लियर सिलेक्शन। आपका आउटपुट आ गया, फिर आपको ग्रीन को हटाना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट व्यक्ति जो भी बैठेगा उसका फेवरेट कलर में भी ब्लू हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है या रेड हो सकता है। तो क्लियर सिलेक्शन के लिए जो चीज जरूरी है वो ये है कि आप देखिए उसका कोड ये रहा, इफ रेडियो बटन 1 डॉट सिलेक्टेड आइटम नॉट इक्वल टू नल, मतलब कि आपने कुछ ना कुछ सिलेक्ट किया है तब ये इवेंट एग्जीक्यूट होगी। रिस्पॉन्स डॉट राइट में टेक्स्ट कैसे आया, रेडियो बटन लिस्ट 1 डॉट सिलेक्टेड आइटम डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट आ गया। उसकी वैल्यू कैसे आई, जो 2 नंबर दिखा रही थी, रेडियो बटन लिस्ट 1 डॉट सिलेक्टेड आइटम डॉट वैल्यू, तो वैल्यू आ गई। और इंडेक्स रेडियो बटन 1 डॉट लिस्ट डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स डॉट टू स्ट्रिंग, क्योंकि ये स्ट्रिंग में आता है इसलिए ये नंबर में आता है, इसलिए उसको टू स्ट्रिंग नाम के मेथड का यूज किया। मैंने जैसे आपको बताया खास चीज ये है कि क्लियर सिलेक्शन बटन पे क्लिक करने से ग्रीन चला जाना चाहिए ताकि नेक्स्ट व्यक्ति जो भी बैठे वो कोई भी रेडियो बटन सिलेक्ट कर सके। उसका कोड है रेडियो बटन लिस्ट 1 डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स इक्वल टू -1। जब आप -1 कर देंगे तो कोई भी सिलेक्शन होगा, फिर वो चेकबॉक्स लिस्ट का हो, आई रिपीट चेकबॉक्स लिस्ट का हो या रेडियो बटन लिस्ट का है, वो -1 हो जाएगा तो वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट व्यक्ति रेड कलर पसंद कर सकता है, ब्लू कलर पसंद कर सकता है, ऑरेंज कलर। तो ये कोड आपका ये आउटपुट है उसका है जिसमें ग्रीन सिलेक्शन है और उस तरह से हमने ये देखा। सो वी मूव फास्टर टूवर्ड नेक्स्ट। जैसे मैंने बताया वैसे कि सभी सिलेक्शन को क्लियर करने के लिए -1 करना है। यदि प्रॉपर्टी ट्रू करेंगे तो सिलेक्टेड वैल्यू और उसकी इंडेक्स वैल्यू तुरंत आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज लिस्ट बॉक्स। आप देख सकते हैं मेन प्रॉपर्टीज, रो, सिलेक्शन मोड। मेरे इसी प्लेलिस्ट के अंदर लिस्ट बॉक्स का बहुत बेहतरीन उदाहरण और उसका वीडियो मैंने दिखाया है। इसका सिलेक्शन मोड प्रॉपर्टी है और रोज है। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, और ये एक लिस्ट आइटम है तो हम लोग इसके अंदर एक लूपिंग ले सकते हैं क्योंकि जब भी लिस्ट आइटम आएगा यू कैन टेक अ लूपिंग। सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बाय यू गाइस दैट आपको एक एक के लिए इफ एल्स लेना नहीं पड़ेगा।
जैसे कि आपने देख रहे कि लिस्ट आइटम li इन लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स, क्योंकि ये टूल है वो लिस्ट बॉक्स है जहां मेरा कर्सर घूम रहा है। ध्यान दे ऊपर की तरफ डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट, और ये जो बटन की क्लिक इवेंट होगी तो फॉर ईच नाम की फॉर लूप स्ट्रक्चर तो था, बट फॉर ईच का मतलब है जब भी हम लोग लिस्ट बॉक्स, ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स, रेडियो बटन लिस्ट, चेक बॉक्स लिस्ट लेंगे तब ये चीज हमारे लिए काम की रहेगी। ओके, इफ li डॉट सिलेक्टेड मतलब कि आपने से आपने 4 में से कोई एक भी 3 भी पसंद की तो वो सिलेक्टेड आएगी, उसकी टेक्स्ट आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी और उसका इंडेक्स वैल्यू लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट इंडेक्स ऑफ li, क्योंकि आप जो सिलेक्ट करेंगे वो li डॉट टू स्ट्रिंग ब्रेक आएगा और आप उसमें मल्टीपल चीजें पसंद कर सकते हैं। ओके, लिस्ट बॉक्स पूरा हो गया। अब हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट बॉक्स एंड ड्रॉप डाउन? नथिंग। लिस्ट बॉक्स है उसकी रो मैक्सिमम होती है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स होता है वो ड्रॉप डाउन होता है जिसको हम लोग कॉम्बो बॉक्स कहते हैं। ओके, ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स के अंदर भी लिस्ट बॉक्स के जैसा ही है, सिलेक्टेड आइटम डॉट टेक्स्ट, सिलेक्टेड आइटम डॉट वैल्यू, सिलेक्टेड आइटम, सिलेक्टेड इंडेक्स, ओके, सिलेक्टेड कंटेंट और कॉन्टिनेंट। ये आपके सामने जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है वो है ड्रॉप डाउन, जिसको हम लोग VB.NET में कॉम्बो बॉक्स भी कहते हैं। ओके, ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू -1, 1, 2, 3, 4 आप ऐसे वैल्यू कस्टमाइज कर सकते हैं। फर्स्ट एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ये पूरा हो गया। ये ASP बटन रन एट सर्वर है। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट भी रन एट सर्वर है क्योंकि ये स्टैंडर्ड टूल माना जाता है। इसमें से कोई एक कॉन्टिनेंट आप पसंद करेंगे और बटन पे क्लिक करेंगे तो कोड क्या होगा? कोड ये रहा, if drop down list 1 dot selected value equal to -1, मतलब कि आपने पहली वैल्यू पसंद की है तो एक मैसेज आया जाएगा रिस्पॉन्स नॉट राइट, प्लीज सिलेक्ट एनी कंटेंट, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ सिलेक्ट एनी कंटेंट का वैल्यू -1। ओके, ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 डॉट सिलेक्टेड वैल्यू -1 रहा तो आपको एक इंस्ट्रक्शन मिलेगा, पर आपने इसकी जगह पे एशिया, यूरोप, अफ्रीका या कुछ और पसंद किया है तो पर्टिकुलरली वो डेटा कैसे आएगा? एल्स में जाएगा। रिस्पॉन्स डॉट राइट टेक्स्ट इक्वल टू ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 डॉट सिलेक्टेड आइटम डॉट टेक्स्ट, जो भी आइटम सिलेक्ट की उसकी टेक्स्ट आएगी, फिर वैल्यू आएगी और उसकी इंडेक्स वैल्यू आएगी। ओके, ये पेज लोड इवेंट पे हर बार आप यदि 1 नंबर का मतलब क्या है? एशिया आप यदि दिखाना चाहते हैं तो इस पोस्ट बैक नॉट इक्वल टू के अंदर इफ यू वांट टू अप्लाई सिलेक्टेड प्रॉपर्टी देन इट कैन बी पॉसिबल एट डिजाइन टाइम एज वेल एज एट रन टाइम। इट इन अबव कोड इट इज शोन हाउ टू सेट रन टाइम सिलेक्टेड आइटम, मतलब कि आपको एशिया को पसंद कर लेना है तो पेज लोड इवेंट के अंदर इस पोस्ट बैक में आप रख दो तो रन टाइम पे ये सिलेक्शन होगा। लास्ट कंट्रोल आज का है वो है इमेज कंट्रोल। इस कंट्रोल का काम है दिस कंट्रोल इज यूज्ड टू डिस्प्ले इमेज इन अ इमेज कंट्रोल, इमेज इक्वल टू इमेज आईडी, और ये रन एट सर्वर। आगे जाते हुए हम लोग देखेंगे कि आपकी स्टूडेंट का आईडी यदि हमको बनाना है तो स्टूडेंट का फोटोग्राफ्स कैसे लेके आए। कोई भी पिक्चर है, JPG है, PNG फाइल है या GIF फाइल है, उसको हम लोग कैसे लोड करेंगे वो हम लोग उदाहरण में देखेंगे। बट ये बहुत अच्छा टूल माना जाता है ये इमेज दिखाने। अल्टरनेट टेक्स्ट का मतलब है आप उसके अंदर इमेज लोड नहीं है तो आप कौन सी टेक्स्ट लेना चाहते हैं, जैसे कि लिखा है अल्टरनेट टेक्स्ट टू बी डिस्प्ले द एब्सेंस ऑफ इमेज, मतलब कि आपने रन टाइम पे जब भी कोई डेटाबेस से डेटा आएगा, सपोज मेरा स्टूडेंट आईडी है 1 2 3 4 5, तो मैं लिखूंगा तो मेरा पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ वेबसाइट में आ जाएगा, बट जब तक मैं क्वेरी नहीं डालूं तब तक टेक्स्ट में क्या होगा? योर पासपोर्ट साइज फोटो विल डिस्प्ले हियर, ये सब आएगा। तो अल्टरनेट टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। और इमेज URL के द्वारा आप उस इमेज का पाथ दे सकते हैं जो इमेज आपको दिखानी है।
डेटाबेस कनेक्टिविटी में हम लोग देखेंगे, स्टूडेंट आईडी कार्ड वगैरह। आजकल गवर्नमेंट एग्जाम में भी आपका हॉल टिकट है वो ऐसे ही आता है। हमारी कॉलेज में भी आपके ईआरपी सिस्टम में जब आप एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो आपका सिग्नेचर और आपका फोटोग्राफ आता है, क्योंकि ये इमेज एज आउटपुट है। सो हम लोगों ने स्टैंडर्ड कंट्रोल्स बहुत सारे पूरे कर लिए। आज के इस वीडियो के अंदर हमने लेबल पढ़ा, डिस्प्ले डेटा के लिए, टेक्स्ट बॉक्स डेटा एंट्री के लिए, बटन एग्जीक्यूशन कोड के लिए, चेक बॉक्स टू सिलेक्ट मल्टीपल वैल्यूज, चेक बॉक्स लिस्ट, लिस्ट बॉक्स विद चेक बॉक्स, रेडियो बटन टू सिलेक्ट सिंगल वैल्यू फॉर एज अ चॉइस, रेडियो बटन लिस्ट, लिस्ट बॉक्स विद चेक बॉक्स, लिस्ट बॉक्स सिलेक्ट सिंगल और मल्टीपल फ्रॉम लिस्ट बॉक्स, ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स, select the value from combo box, ये हमने VB.NET में उसको combo box कहते थे, ये drop down image to display the image by property, that is image URL. So thank you so much all of you to complete this all 10 standard tools with Dr. Abhijit Singh Jadeja. And again, thanks for watching my video. Please kindly subscribe my channel and share with your IT friends and IT students. Thanks a lot.